ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम आए हैं आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे सबल सिंह बावरी के बारे में। इनकी क्या साधना होती है, क्या इनकी शक्ति है। तो वीडियो को ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा सुने, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखो भाई, 5 बावरी हैं। पांचों बावरियों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से आपको मैंने डिटेल में बताया है। और पांचों बावरी इस प्रकार हैं: केसरमल बावरी, सबल सिंह बावरी, नथमल बावरी, हरी सिंह बावरी और जीत सिंह बावरी। तो ये पांचों जो वीर हैं, इनकी बहुत बड़ी अहम शक्तियां हैं, अपने आप में शक्तिवान हैं। परंतु इनमें जो 2 भाई हैं, सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी, इन दोनों का ही डंका सबसे ज़्यादा बजता है, इन दोनों का ही बोलबाला सबसे ज़्यादा है। कोई भी भूत प्रेत जींद सब इनके नाम से थर थर काँपते हैं। तो ऐसी क्या शक्ति है जिसकी वजह से यह सब होता है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा सबल सिंह बावरी के बारे में आपको बताएंगे कि क्या इनकी साधना होती है और क्या इनकी शक्ति है, क्या अनुभव है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई, ये पांचों बावरी श्यामो तेलन के घर पे रहते थे। तो नागे गुरु जो थे वो सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी को बंगाल लेकर चले गए थे। बाकी जो जीत सिंह बावरी, हरी सिंह बावरी और नथमल बावरी, ये श्यामो तेलन के घर पे ही रह गए थे। अब डाके बंगाल पहुंचने के बाद केसरमल बावरी और सबल सिंह बावरी ने वहाँ पे जादू सीखा, और जो 64 योगिनियों की जो शक्ति थी वो सबल सिंह बावरी ने माता काली से प्राप्त की, और जो 56 कलवे थे वो बाबा जारवीर से इन्होंने प्राप्त किए। और इसके अलावा जो 52 भैरव थे वो इन्होंने ढाके बंगाल से प्राप्त किए। अब इतनी सारी शक्तियाँ इनके पास मिलने के बाद ये अपने आप में एक अखंड शक्ति बन चुके थे। और अगर हम बात करें कि इन दोनों बावरियों में, तो सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है वो सबल सिंह बावरी की होती है। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे जो घर हैं, जो लोग हैं, जो भगत लाइन के लोग हैं, वो पांचों बावरियों को नहीं पूजते एक साथ। वो सिर्फ या तो केसरमल बावरी को पूजते हैं या सबल सिंह बावरी को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। कई बार जोड़े में भी पूजते हैं इनको, केसरमल बावरी और सबल सिंह बावरी को। माता तो साथ में चलती ही चलती हैं। और जो सबल सिंह बावरी हैं वो माता काली के साथ, माता मसानी के साथ, माता शीतला के साथ भी जोड़े में चलते हैं। और आपको एक चीज़ और भी बता दूं आपको एक बात, कि जो माता काली के जो सबसे प्रिय जो सेवक थे वो सबल सिंह बावरी ही थे। इनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये करते थे। और जो केसरमल बावरी थे वो माता मनसा को ज़्यादा मानते थे। और जो कलश माता मनसा देवी के मंदिर से जो इन्होंने उतारा था वो केसरमल बावरी ने ही उतारा था, जिसके कारण माता ने उन्हें दंडित किया था और बाद में उनको वरदान भी दिया। परंतु जो भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पूजने वाले हैं वो सबल सिंह बावरी ही हैं। एक समय की बात है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने एक पंचायत रखी थी जहाँ पर सबल सिंह बावरी पहुँच गए थे, केसरमल बावरी नहीं पहुँचे थे। तो उसी वजह से उनको वहाँ पे अगवानी कर दिया गया था पंचायत के अंदर। तो इस वजह से ही लोग इनको सबसे ज़्यादा पूजते हैं, सबल सिंह बावरी को। वैसे अगर इनकी छोटे बड़े की बात की जाए तो केसरमल बावरी सबल सिंह बावरी से बड़े हैं। परंतु जो सबल सिंह बावरी ने एक बार जो फाइनल कर दिया, जो भी बात कह दी, तो वो सबके लिए मान्य होती है। सभी इनकी बात का पालन करते हैं और इनके साथ हाँ में हाँ मिलाकर साथ चलते हैं। तो आज मैं बाबा सबल सिंह बावरी की ही आपको साधना बताने जा रहा हूँ। जब आप इसको कर लेते हैं तो आपके घर में सुख धन धान्य की पूर्ति बाबा करते हैं। बड़ी से बड़ी नेगेटिव शक्ति को हटाने में ये सक्षम होते हैं। कोई भी शक्ति आपके इर्द गिर्द भी नहीं आ सकती ऐसी जो आपको कष्ट पहुँचा सके या आपका हित कर सके। यानी कि आप जब इनकी पूजा करते हैं या इनकी जो भी साधना करते हैं तो आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाकर ये चलते हैं। अब आपको
साधना बताने से पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, इनकी जो खास बात है। जब भी आप अगर सबल सिंह बावरी को आप पूजते हैं, या मान लो आप केसरमल बावरी को ही पूजते हैं, अकेले में या जोड़े में पूजते हैं दोनों भाइयों को, यह माता के साथ पूजा जाता है, तो इनके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आपके पितृ भी रुष्ट हैं, आपके कुल देवा या कुल की देवी या फिर आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न नहीं है, तो उनको भी ये खुश करके ले आते हैं। और ये तक भी आपको बता देते हैं कि आपके पितृ कौन हैं, आपकी कुल देवी कौन है, आपके इष्ट देव कौन है। ये बहुत सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनका जो शहर है वो सफीदम है और जो खेड़ा है वो मुरथल है, जो कि इनका स्थान है। नीली इनकी छतरी है। तो इनकी जो साधना है वो बहुत ही नियम वाली है। आपको नियम के साथ इनकी पूजा करनी है। 41 दिन की इनकी साधना होगी। हुक्का आपको लगाना है, हुक्के में आपको मीठा तम्बाकू लगाना है। और अगर आप सुबह शाम लगाना चाहें, अगर आप लगा सकते हैं तो आप सुबह शाम लगाएं, वरना एक टाइम शाम को आप ज़रूर लगाएं। और आपको इनका आसन लगाना है। जब आप हुक्का लगाएंगे तो आपको हुक्के को बाबा सबल सिंह बावरी की तरफ करके थोड़ा सा आगे सरका के और 2 लौंग लेकर अपने हाथ में, और आसन के ऊपर आपको उकड़ू बैठकर यानी कि पंजे के ऊपर बैठकर, अपने पैरों के जो पंजे हैं उनके ऊपर बैठकर आपको बाबा सबल सिंह बावरी से अरदास लगानी है कि हे बाबा, हे सफेदो नगर के राजा, हे मुरथल खेड़े के राजा, मैं अज्ञानी हूँ, ज़्यादा पूजा भक्ति नहीं जानता हूँ। मैं जैसी भी मैं कर रहा हूँ अपने गुरु के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, वह पूजा भक्ति मेरी स्वीकार करें। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये 2 लौंग की फाखड़ी मुझसे बन रही है आपके भोग के लिए, ये मैं आपको भोग दे रहा हूँ और एक कृपया इस भोग को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाएं। यह बोलकर आपको 2 लौंग उस हुक्के की चिलम में डाल देनी है और आपको उकड़ू को बैठ जाना है हाथ जोड़कर। आपने देखा होगा कि बहुत लोग सवारी बुलाते हैं इसी मुद्रा के माध्यम से, तो आपको यही मुद्रा धारण कर लेनी है और आपको बैठ जाना है। आपको बैठने के बाद आपको दुहाई देनी है माता कपूरी की, पिता हेमराज की, गुरु गोरखनाथ की दुहाई देनी है, गोगा झारवीर की दुहाई देनी है, माता काली की दुहाई देनी है, माता मसानी की दुहाई देनी है, माता श्याम कौर नागे बाबा की दुहाई देनी है कि हे सबल सिंह बावरी, इन सब देवताओं की आपको दुहाई है, आप अपने इस बच्चे के ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं और कृपया मेरे शरीर पर विराजमान हुई। यह प्रक्रिया जब आप 41 दिन तक करेंगे और जब आपको हफ्ता या 10 दिन हो जाएंगे यह प्रक्रिया करते हुए, तो आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके हाथों से स्टार्ट होगा, हाथों से या आपके पैरों से। अगर हाथों से शुरू होगा तो आपकी उंगलियां हिलनी शुरू हो जाएगी, आपके हाथ में कंपन सी पैदा होगी। ये बाबा के हाजिरी देने के संकेत होंगे आपके लिए। अब जो अंतिम आपका 41वां दिन होगा, उस दिन आपको क्या करना है, आपको गोबर का जो उपला होता है, भैंस का हो चाहे वो गाय का हो, उपला आपको गर्म करना है। उस गोबर के उपले के ऊपर आपको भोग लगाना है। किसका? आपको 2 लौंग, 1 पतासे का आपको भोग लगाना है सबसे पहले। उसके बाद 2 लड्डू का भी आपको भोग लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें से तोड़कर, और आप उसमें भोग लगाएंगे। एक आपको दारू की बोतल लेनी है, उसमें से 1 ढक्कन दारू का आपको उस अंगारी पे भोग लगाना है बाबा सबल सिंह बावरी को। आप देखेंगे निश्चित ही या तो 41 दिन से पहले ही आपके शरीर में बाबा सबल सिंह बावरी की हाजिरी होगी, या जिस दिन आप ये भोग देंगे उस दिन 100% आपके शरीर में बाबा सबल सिंह बावरी की हाजिरी जरूर आएगी। अगर आपने पूजा नियम से, अपनी सच्ची भक्ति से, निष्ठा भाव से अगर आपने की है, तो 100% सबल सिंह बावरी अपनी हाजिरी जरूर देंगे। तो यह साधना जिसका गुरु है वही इस साधना को करे, बिना गुरु के इस साधना को ना करें, क्योंकि आपको उचित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा इस साधना से,
आपको नुकसान भी नहीं होगा, परंतु आपको फ़ायदा जो आपको 100% मिलना चाहिए वो आपको 10 या 12%, 15% तक ही मिलेगा। आपको आशीर्वाद बन जाएगा बाबा का। परंतु जो अगर आप हाजिरी चाहते हैं अपने शरीर में, वो आपकी हाजिरी शरीर में तभी आएगी जब आपके पास गुरु का आशीर्वाद होगा, आप गुरुमुख होंगे। और गुरुमुख होने के बाद आप इस साधना को करेंगे तो आपको अलग ही इस साधना के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये थी भाइयों 41 दिन की बाबा सबल सिंह बावरी की साधना। एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बाबा केसरमल बावरी की भी साधना के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।